हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम एरिया अंडर द कर्व एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड द लाइन x इज इक्वल टू a। ठीक है, तो जब भी एरिया अंडर द कर्व आता है तो एक चीज़ याद रखना है, जैसे मान लीजिए ये वाला ग्राफ है। ठीक है, तो जो एरिया अंडर द ग्राफ ये वाला जो है एक्स एक्सिस और ग्राफ, इसके बीच में जो एरिया होता है वो हम इंटीग्रेशन करके लाते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, जैसे ये ए है ये बी है, तो ए टू बी, तो ये है आइडिया। ठीक है, तो सिंपल आइडिया है, तो इसलिए हमें कहाँ से कहाँ तक निकालना है वो देखना है, और ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में है ना, वो ग्राफ किधर से ड्रॉ कर रहे हैं, किधर से जा रहे हैं, और उस ग्राफ और उसका एक्स एक्सिस के बीच में कितना एरिया है उसको निकालने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन का लिमिट्स है, जैसे ये वेरिएबल का वैल्यू होगा है ना, तो यहाँ से x का वैल्यू होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये निकालना है। और कभी कभी फिर बिटवीन द कर्व्स बोलता है ना, फिर दो ग्राफ रहता है, तो जैसे इसमें है, मान लीजिए ऐसा है, ये आ गया इंटीग्रेशन करने से है ना, फिर एक और ग्राफ ऐसा, तो ये वाला एरिया मांगता है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरा आ गया, फिर ये वाला ग्राफ के अंडर में ये आ गया, तो पूरे में से ये माइनस कर देंगे तो ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा है ना, ये वाला। तो वो वैसा हमें करना है। तो क्या क्या चाहिए, पहले लिमिट्स चाहिए, कहाँ से कहाँ तक ये हमें इंटीग्रेशन करना है, कहाँ कहाँ मिल रहे हैं वो ध्यान देना है, और जो ग्राफ ऊपर है उसको पहले एरिया माइनस ये इसका नीचे वाले का इंटीग्रेशन करेंगे। तो यही है सिंपल आइडिया। तो इसमें देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ये पैराबोला है, तो पैराबोला का आप याद रखिए, तो किधर कभी इधर मुड़ने वाला होता है, तो ये इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए x y का यदि हम 1 लेंगे और y का 2 लेंगे तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा स्क्वायर, तो इधर ज़्यादा भागेगा, तो इसलिए ऐसे याद रख सकते हैं। फिर किसके बीच में निकालना है, ये वाला कर्व और लाइन x इज इक्वल टू ए। मान लो ये a है, तो ये लाइन हो जाएगा x इज इक्वल टू ए पैरेलल टू y एक्सिस। तो कहने का मतलब है ये ग्राफ और ये लाइन, इसके बीच में ये एरिया निकालना। अभी हम इंटीग्रेशन का आइडिया से मैंने जैसे यहाँ बताया कि जो ग्राफ होता है और एक्स एक्सिस के बीच में वो एरिया इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तो नीचे भी है, और ये क्योंकि इस पैराबोला सिमेट्रिक होता है ना, तो इसलिए हम ये वाला निकालेंगे, ये वाला पार्ट कहाँ से कहाँ तक, ये 0 और ये a, तो 0 से a तक हम निकालेंगे और इसका डबल कर देंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो ये आ जाएगा। तो ये है आपका तरीका। अभी पता करना है कि कहाँ से कहाँ तक, तो ये यहाँ से शुरू है, तो ये 0 है, तो x इज इक्वल टू 0 टू कहाँ तक, यहाँ तक है ना, और ये कौन सा पॉइंट है x का, देखिए x इज इक्वल टू a दिया हुआ है, तो ये a हो गया। तो अभी क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, इसका कोई एरिया नहीं होगा, इसलिए ये बाउंड्री हो गया, तो एरिया तो इसी के अंडर हो रहा है ना, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे y का।
अब पॉइंट भी मिल गया, तो एरिया इज इक्वल टू ये 0 टू ए वाई डी एक्स। अब इसका ट्वाइस कर देंगे तो वाई डी एक्स ये वाला आ जाएगा, इसका डबल करने से ये आ गया, पूरा आ गया। अभी y का वैल्यू क्या है, तो ये वाला ग्राफ का इसके नीचे हम एरिया निकाल रहे हैं, तो इसका y क्या होगा वो निकालना। तो इसका y क्या है, √4ax। तो देखिए अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये आ गया, तो ये 4 बाहर आ गया और √a अलग कर दिया और x का भी रूट है तो हाफ कर दिया, तो 4√a बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है, और 0 टू a x⁻½ को इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो x⁻½ का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो फॉर्मूला आपको मालूम है, x⁻½ + 1 ½ + 1, तो x⁻n का इंटीग्रेशन है xn + 1, इंटीग्रेशन xn का xn + 1 बाई n + 1 प्लस कांस्टेंट, है ना। तो ये हमने पढ़ा है। अभी इसमें लिमिट लगाएंगे। अभी इसमें c लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपर लिमिट पुट करना पड़ता है और लोअर लिमिट माइनस करना पड़ता है, तो वो माइनस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कट जाएगा। 4√a 3/2 3/2, तो ये 2/3 कर दीजिए इधर, और x⁻³ 3/2। चलिए लिमिट लगा देते हैं। तो अभी x के बदले में ये अपर लिमिट लगाइए, माइनस e⁻, 0 to the power 3/2। तो 8a/3 a 3/2। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो पावर ऐड हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर √a था ना, हाफ हो जाएगा, सो 4/2, सो 8/3 a², तो स्क्वायर यूनिट। अब इसमें कोई भी यूनिट नहीं दिया है लेंथ का ग्राफ का, तो इसलिए स्क्वायर यूनिट हो गया। तो इस तरह से सॉल्व करना है।